औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ब्रेन्स। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल प्राइमरी इंग्लिश वर्कबुक सेकंड एडिशन फॉर ग्रेड 1। तो स्टूडेंट्स आज हम लर्न करेंगे यूनिट नंबर 4 मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ये हम इसमें बच्चे जो हैं वो ये सीखेंगे कि हम दुनिया को किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं। ये आज हम इस यूनिट में रीड करेंगे इस स्टोरी के थ्रू। देखिए, सबसे पहले हम बच्चों को पिक्चर्स दिखाएंगे। पिक्चर के ज़रिए बच्चों के माइंड में कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे कि आज हम इस यूनिट में क्या रीडिंग करने वाले हैं। व्हेन क्रो एट माई सैंडविच, जब कौवे ने मेरा सैंडविच खाया। दिस इज़ क्रो, ये कौवा है। आई हैव नोन, मैं इसको जानती हूँ। सिंस ही वॉज टाइनी, जब ये बहुत छोटा था। इफ़ आई फाइंड क्रो समथिंग नाइस, यानी कि अगर मैंने इसमें कुछ अच्छा पाया है तो ही ब्रिंग्स मी अ प्रेजेंट इन रिटर्न्स, यानी कि ये जो है ये मेरे लिए वापसी में कुछ ना कुछ उसके लिए तोहफ़ा लेकर आया है अगर मैंने उसके साथ कुछ अच्छा किया। ही होल्ड हिज विंग्स, वो अपने परों को होल्ड करता है आउटवर्ड, यानी कि बाहर को वसी करके फिर उनको होल्ड करता है। एंड मेक अ लिटिल बो, और फिर वो एक छोटी सी बो बनाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कौवा जो है ना उसके लिए प्रेजेंट लेकर आया है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ही इज़ अ वेरी पोलाइट क्रो। पोलाइट मीन्स होता है शाइस्ता जो होते हैं। दिस मॉर्निंग ही बॉट मी अ ब्यूटीफुल बटन, यानी कि इस मॉर्निंग ये इस पिक्चर में मेंशन है कि वो मेरे लिए एक ब्यूटीफुल बटन लेके आया। ही लव्स कलेक्टिंग शाइनिंग थिंग्स, वो प्यार करता है जमा करना। शाइनिंग थिंग्स, चमकती हुई चीज़ों को जमा करना पसंद करता है या उससे प्यार करता है। डैड डजंट रियली लाइक क्रो, डैड जो हैं दरअसल इसको पसंद नहीं करते। विच इज़ अ शेम, यानी कि जो एक गलत बात है। आई थिंक, मैं सोचती हूँ इट्स बिकॉज़, क्योंकि इस वजह से। दैट इज़ ऑलवेज़ आउट एट वर्क, यानी कि वो हमेशा बाहर रहते हैं। किस लिए? काम के सिलसिले में। ही नोज़ क्रोज़, वो सिर्फ क्रो को जानते हैं। इज़ एट होम, जब वो घर आते हैं तो वो कौवे को सिर्फ उस सूरत में देखते हैं। इट इज़ ईटिंग हिज प्लांट्स, वो पौधों को खाते हुए सिर्फ क्रो को देखते हैं। डैड्स ऑलवेज शोज क्रो, डैड जो है वो हमेशा उसको क्रो को ये शू करते हैं। अवे एंड सेज, उसको शू करते हैं दूर। एंड से, और कहते हैं गेट ऑफ माई फ्लावर्स, मेरे फूलों से दूर हो जाओ। व्हाट डज क्रो ब्रिंग्स द गिफ्ट, अब यहाँ पे हमने क्या सीखा है, ये लर्न किया है। व्हाट डज क्रो ब्रिंग्स द गर्ल, यानी कि उसने गर्ल को क्या दिया। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने ये पिक्चर में भी देखा कि उसने गर्ल को बटन दिया था, अ बटन। तो इट्स अ करेक्ट आंसर इज बटन। Circle the words that describe what dad thinks of Crow at the beginning of the story. यहाँ पे है कि स्टोरी के स्टार्ट पे जो है वो डैड क्रो के बारे में क्या सोचते थे। ये जो अंडरलाइन किया, सर्कल किया हुआ है, ये गर्ल का है जो लड़की सोचती थी उसके बारे में। और जो डैड सोचते थे वो है अनोइंग। अनोइंग मीन्स के परेशान कुन। जो क्रो है वो परेशान कुन है क्योंकि वो उनके प्लांट्स पे बैठा होता था, वो उसी वक्त उसको देखते थे। व्हाट डज क्रो लाइक टू कलेक्ट, यानी कि क्रो क्या लाइक करता था, पसंद करता था जमा करना। क्रो लाइक्स टू कलेक्ट शाइनिंग थिंग्स, ये हमने पीछे स्टोरी में रीड किया है। फिक्शन रीडिंग में क्या है, टुडे डैड इज़ क्रॉस, आज डैड जो है क्रॉस मीन्स के कुछ परेशान हैं। ही इज़ लॉस्ट हिज कीज़, वो अपनी कीज़ जो हैं वो खो चुके हैं। सडनली, अचानक। आई हैव एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। आई थिंक क्रो एंड कैन फाइंड डैड्स, की कौवा जो है वो फाइंड कर सकता है। क्यों स्टूडेंट्स, क्यों उसने ऐसा सोचा कि कौवा जो है वो ऐसा उसको ढूंढ सकता है। बिकॉज क्रो जो है वो लाइक्स टू कलेक्ट शाइनिंग थिंग्स, और कीज़ जो थी ये देखें उनको उसको दिखा रही है कि ये शाइनिंग थिंग्स है, और इसी तरह उसको बता रही है। क्रो आई से, मैं कह रही हूँ। दिस इज़ आ सीरियस, ये बहुत संजीदा है। शाइनी, चमकदार। आई से, मैंने कहा। कीज़, चाबीज़। आई से, मैंने कहा। आई शो हिम, मैंने उसको दिखाया। द डोर की, दरवाजे की चाबी। एंड आई नो, और मैं जानती थी। दैट क्रोज अंडरस्टैंड, के कौवा इसको समझ गया।
उसके बाद देन आई गिव क्रो माई होल सैंडविच, फिर मैंने उसके बाद कौवे को अपना पूरा सैंडविच जो है वो दे दिया। खुश होकर या उसको समझाने के बाद उसको अपना पूरा सैंडविच दे दिया। क्रो ईट्स माई सैंडविच, क्रो ने मेरा सैंडविच खा लिया एंड देन ही डिसअपियर्ड, फिर वो गायब हो गया। आई वेट, मैं इंतज़ार करती रही फॉर हिम, इसके लिए, टू कम बैक, उसके वापस आने का इंतज़ार करती रही, बट लेकिन ही डजेंट, वो नहीं आया। नाउ अब आई नो दैट, मैं जान गई, क्रो डिडंट रियली अंडरस्टैंड के दरअसल कौवा जो है वो इस बात को नहीं समझा। इट वाज जस्ट मी बीइंग अ सिली, यानी कि उसने इसको एज अ जोक लिया या एज अ फन लिया। नेक्स्ट जो था, इट्स अर्ली, यानी कि ये अभी सुबह ही थी या जल्दी इसको कह सकते हैं कि जल्दी ही। बट आई एम गोइंग टू बेड, मैं बेड पे चली गई। आई से मैंने कहा नाइट डैड, गुड नाइट डैड, बट डैड सेज, लेकिन बाबा ने कहा इज़ दैट योर क्रो, क्या ये तुम्हारा कौवा है, यानी कि उन्होंने इस बारे में इशारा किया कि क्या ये तुम्हारा कौवा है। एंड देन क्रो इज़ हियर, और फिर कौवा वहाँ आ गया। ही इज़ बैक, वो वापस आ गया। होपिंग इन थ्रू द विंडो, यानी कि वो होपिंग उड़ता हुआ विंडो के ज़रिए। ही इज़ होल्डिंग समथिंग, उसने कुछ पकड़ा हुआ था। इन हिज बीक, अपनी चोंच में। डैड्स शाइनी की, ये बाबा की चमकदार कीज़ चाबी हैं। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ हुआ है। बच्चों को ये साथ ही इन्फॉर्म करेंगे। ये देखें, ये सरप्राइजिंग जहाँ यहाँ पे इमोशंस होते हैं, जो जिस सेंटेंस में या वर्ड में इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ होते हैं। क्रो लुक्स एट डैड केयरफुली, क्रो ने बाबा की तरफ मोहतात होकर देखा। देन ही मेक्स अ लिटिल बो, फिर उसने एक छोटी बो बनाई। ही इज़ अ वेरी पोलाइट क्रो, ये बहुत संजीदा कौवा है। सडनली, अचानक, डैड्स स्माइल, बाबा मुस्कुराए। यू आर वेरी फाइन बर्ड, तुम बहुत अच्छे परिंदे हो। ही सेज यू आर माई फेवरेट क्रो, उन्होंने कहा कि तुम मेरे पसंदीदा परिंदे हो। व्हेन क्रोज एट माई सैंडविच, जब क्रो ने मेरा सैंडविच खा लिया। व्हाट डिड द गर्ल आस्क द क्रो टू फाइंड, यानी कि इसमें वो कह रहे हैं कि क्या लड़की जो थी वो पूछ रही थी क्रो से, किस बारे में वो उसको बताना चाह रही थी। वो इस बारे में थी, बच्चों आपने पिक्चर्स में भी देखा कि वो किस बारे में उसको बता रही थी। दैट्स की, बाबा की के बारे में वो बता रही थी। सर्कल द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स व्हाट डैड्स थिंक ऑफ क्रो एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब एंड ऑफ द स्टोरी जो डैड सोच रहे थे वो पोलाइट थी, जो एट द स्टार्ट गर्ल सोच रही थी वो एट द एंड बाबा ने भी सोचा। उसके बाद में पोलाइट एंड फाइन। व्हाट डिड क्रो डू टू हेल्प डैड, यानी कि डैड की हेल्प करने के लिए कौवे ने क्या किया। क्रो डू हेल्प टू फाइंड डैड्स की। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरी रिव्यू में है, ड्रा अ पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट पार्ट ऑफ स्टोरी। यहाँ पे जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो ये था कि जब उसने डैड को की दी तो देन डैड ने कहा यू आर माई फेवरेट बर्ड। इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। बच्चों से पूछें, बच्चों की जो भी होगी वो यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, उनसे करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास से और राइट व्हाई यू लाइक दिस पार्ट, यानी कि अब हमने ये रीज़न लिखनी है कि हम इसको क्यों पसंद करते हैं, इस हिस्से को। आई लाइक द पार्ट वेयर क्रोज होल्ड्स दैट की। अब नेक्स्ट हमने रीज़न लिखनी है। रीज़न लिखने के लिए बिकॉज़ का यूज़ किया जाता है। बिकॉज़ इन दिस पार्ट क्रो हेल्प्स हिज डिफेंडर्स और गार्डियंस, यहाँ पे कोई एक जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। गार्डियंस या डिफेंडर्स, यानी कि अपने जो मालिक थे जिन्होंने वो रखा हुआ था उसकी उन्होंने मदद की। बी सेक्शन में क्या है, डिड यू लाइक द स्टोरी व्हेन क्रो एट माय सैंडविच, टिक अ बॉक्स, यानी कि क्या आपने को अच्छा लगा कि जब क्रो ने सैंडविच को ईट किया। आई लाइक इट। बच्चों के ये डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं कि कुछ लाइक कर सकते हैं, कुछ जो हैं वो इस बारे में। नेक्स्ट, राइट व्हाट यू लाइक और डिडंट लाइक अबाउट द स्टोरी, यहाँ पे जो आप स्टोरी में लाइक करते हैं और जो लाइक नहीं करते वो मेंशन करेंगे। आई लाइक क्रो हेल्पिंग एक्शन, एंड जो डिसलाइक में लिख सकते हैं आई डोंट लाइक व्हेन क्रोज एट सैंडविच। यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आई लाइक व्हेन क्रो गिव प्लेजेंट टू गर्ल,
ठीक है, जब उसने बटन को दिया तब आपको अच्छा लगा, या फिर आप उसमें ये डिडंट लाइक में ये लिख सकते हैं कि आई डिडंट लाइक व्हेन ही डिस्ट्रॉयड फ्लावर्स और स्प्रेडिंग प्लांट्स फ्लावर। नेक्स्ट सी सेक्शन में है हाउ हेल्प्ड होम इन द स्टोरी, यानी कि कौन जो है वो स्टोरी में हेल्प करता है, वो है क्रो। दैट्स ओपिनियन ऑफ क्रो चेंज बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि बाबा की राय जो है वो एंड ऑफ द स्टोरी चेंज हो गई बिकॉज क्रो हेल्प्ड हिम। हैव यू एवर हेल्प्ड समवन, यानी कि आपने कभी किसी की हेल्प की है। राइट अ सेंटेंस टू से व्हाट यू डिड। आई हेल्प माई मदर इन किचन एंड ऑल्सो आई हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स टू फाइंड समथिंग लॉस्ट, यानी कि जब कोई चीज़ गुम हुई हो तो उसको ढूँढने में उनकी हेल्प देता हूँ। वर्ड डिटेक्शन में क्या है, ये हमने बच्चों से यहाँ पे ये एक खूबसूरत सी गेम है जो बच्चों का माइंड जो है वो थोड़ा-सा फ्रेश कर सकती है। इस गेम को वो एन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक में वर्ड्स दिए गए हैं जो हमने इस पज़ल में से ढूँढने हैं, फाइंड करने हैं और फिर देन उनको सर्कल करने हैं। ये मैंने सर्कल कर दिए हैं। प्रेजेंट है, प्लांट्स हैं, बीक है, कीज़ हैं, क्रॉस है एंड नेक्स्ट हमारे पास बटन है। विच वर्ड मीन्स द सेम एज गिफ्ट, यानी कि जिसका सेम मीनिंग्स होता है वो आपने लिखता है। जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं उन वर्ड्स को हम बोलते हैं सिनोनिम्स। जो हमने स्टोरी में रीड किया है वो सिनोनिम्स है गिफ्ट का प्रेजेंट। नेक्स्ट में है व्हाट इज़ एन अदर वर्ड फॉर क्रॉस। क्रॉस के लिए दूसरा वर्ड जो है वो हमारे पास है मीट, जॉइन, क्रिस क्रॉस। फिक्शन फोनिक्स एंड वोकेबलरी में बी सेक्शन में हमारे पास है फाइंड वर्ड्स विद द डबल ओ साउंड्स इन द मिडल, सर्कल देम, राइट एंड ओ वर्ड्स ऑफ योर ओन। जैसे यहाँ पे जो ब्लॉक्स में हमें वर्ड्स दिए गए हैं पहले उनको हम सर्कल करेंगे। गुड है, शू है एंड लुकिंग है। नेक्स्ट जो है वो हम बच्चों से बोलेंगे कि वो खुद से लिखें। जैसे हम क्लास रूम से ही चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं, उनके नेम्स की कलेक्शन हो सकती है। डोर, बुक, स्टूल, स्कूल, स्पून एंड मून। नेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो फाइंड वर्ड्स विद ओ डब्ल्यू साउंड्स एट द एंड, यानी कि ओ, नो और इस तरह के वर्ड्स हमने लिखने हैं। जैसे शो है, बो है और जो बच्चों के पास क्लास में अवेल हों जैसे एल्बो है, डाउन है, बिलो है। ओ की आवाज़ से जो वर्ड्स आ रहे हैं वो यहाँ पे हमने मेंशन करने हैं। सी सेक्शन में है हमारे पास कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी के अंदर से आपने वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करके बच्चों से यहाँ राइट करवाने हैं ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद इस बारे में क्लियर हो जाए। क्या उन्होंने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है ये हम चेक करेंगे। वन डे डैड लॉस्ट हिज कीज, आई आस्क्ड क्रो, और next to find them crow ate my sandwich and then went off to find dad's key. Crow was gone for a long time, then crow came back with dad's key. Crow gave dad a little present. Dad said he thought crow was very polite and fine birds. फाइन बर्ड है, एक अच्छा परिंदा है। गेट राइटिंग में क्या है, लैंग्वेज टिप्स में है देयर इज़ वन फुल स्टॉप एंड टू कैपिटल लेटर्स। जहाँ पे अब हमें ये समझना है कि कैपिटल लेटर्स जो है वो कब यूज़ होते हैं। जब कोई नेम यूज़ होता है या सेंटेंस के स्टार्ट का जो वर्ड्स होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल यूज़ करते हैं। ये जो हमें ब्लैंक्स में ब्लॉक में दिए गए हैं वर्ड्स ये एज अ सेंटेंस हैं, इसको हमने लिखना है। लेकिन हमने जस्ट हमने इसको जो वर्ड्स है स्मॉल हैं और जिनको कैपिटल करना है इसको हम कैपिटल करेंगे और इसके एंड पे हमने जो फुल स्टॉप है वो लगाना है। और इस तरह से बच्चों को जो पंक्चुएशंस हैं वो भी साथ साथ रिव्यू हो जाएगी। जैसे क्रो का सी जो है वो कैपिटल है और डैड्स का यानी कि नेम मेंशन है यहाँ पे, पर्सनैलिटी मेंशन है, इसका डी जहाँ पे कैपिटल है और जो ऊपर कॉमा लगा के एस है ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है। कंट्रैक्शन वर्ड्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास क्या है, हाउ डिड द गर्ल इन द स्टोरी मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, यानी कि लड़की ने किस तरह से साबित किया कि हम इस दुनिया को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। द गर्ल इन द स्टोरी गेव लेसन, इफ़ वी लव और केयर एनिमल्स और बर्ड्स दे विल लव यू इन रिटर्न्स, यानी कि वो वापसी में आपको प्यार और केयर इसी तरह से ही देते हैं।
राइट अ स्टोरी फिक्शन राइटिंग में हमारे पास क्या है पार्ट 3 में, थिंकिंग अबाउट अ टाइम व्हेन यू हेल्प्ड समवन फिल इन द गैप्स टू राइट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे हमने जो गैप्स दिए गए हैं ब्लैंक्स, उनमें हमने वर्ड्स लिखने हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। जैसे आप खुद से भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने कभी किसी की हेल्प की हो या काम आए हों, इस तरह की स्टोरी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं आप। वन डे ऑन माई वे होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल से घर आते हुए आई सा ब्लाइंड पुअर, यानी कि ब्लाइंड पर्सन मैंने देखा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ओल्ड पर्सन, ठीक है, ओल्ड मैन मैंने उसको देखा, बुजुर्ग थे उनको देखा था। एंड ही हु वांट्स टू क्रॉस द रोड, जो रोड को क्रॉस करना चाहते थे, ही वाज अपसेट, वो परेशान थे, बिकॉज वांट टू क्रॉस, वो रोड पार करना चाहते थे। आई न्यू, मैं जानता था, स्ट्रेट अवे, किस तरह से रोड को क्रॉस करते हैं। हाउ आई कुड हेल्प, यानी कि मैं उनकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे फिर आई ऑफर्ड हिम टू हेल्प, मैंने उनको उनकी मदद करने की पेशकश की। ड्रा अ पिक्चर टू गिव विद योर स्टोरी, यहाँ पे आपने कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अपनी मामा की हेल्प की, यहाँ या बाहर आपने आउटडोर किसी की भी हेल्प की, इस स्टोरी में आप उसको कंप्लीट करवा सकते हैं और यहाँ पे पिक्चर ड्रा करवा सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास है रिव्यू है, असेसमेंट है, बच्चों की असेसमेंट चेक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।